कोलकाता के इतिहास में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो एक से एक अनूठी कहानियाँ कोलकाता के इतिहास के पन्नों में आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ काशीपुर के ये चीतपुर रोड में, और इस इलाके का नाम चीतपुर रोड कैसे पड़ा इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, मैं खड़ी हूँ, ठीक मेरे पीछे यहाँ देखिए आदि चितेश्वरी दुर्गा मंदिर लिखा हुआ है, यानी ये चितेश्वरी देवी के नाम से ही चीतपुर रोड का नाम चीतपुर पड़ा। अब मैं आपको मंदिर में लिए चलती हूँ और दिखाऊंगी, चितेश्वरी माता के दर्शन करवाऊंगी। आइए मेरे साथ। ये चितेश्वरी मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि पहले ये जंगल हुआ करता था। पूरे जंगल में चितेश्वर नाम का एक डाकू था, चीतू नाम के डाकू, जो काफ़ी दयालु था। वो जमींदारों और राजाओं के यहाँ डकैती करते थे। डकैती करने के बाद उन्हें जो भी रुपये गहने मिलते थे उनसे वो गरीबों की सेवा करते थे। इसके बाद वो माता के भी भक्त थे, जिसके कारण माता ने उन्हें स्वप्न दिया। पास में आपको मैं दिखाऊंगी कि गंगा नदी है, और उस गंगा नदी में एक काठ, यानी कि माँ की जो मूर्ति आप देख रहे हैं जिस काठ से बनी है, ठीक वही लकड़ी भंसते हुए आ रही है। और माता ने उन्हें आदेश दिया कि इस लकड़ी को आप निकाल कर लाओ और मेरी मूर्ति बनाओ। जिसके बाद वो जो डकैत थे चितेश्वर, उन्होंने ये माँ की स्थापना की, मूर्ति बनवाया, और उसके बाद ये मूर्ति, तब से कहते हैं कि ये मूर्ति का इतिहास 500 साल पुराना है। यहाँ जो माँ आप देख रहे हैं, इसमें माता चंडी का रूप है। यहाँ पे आपको लक्ष्मी सरस्वती महिषासुर मर्दिनी आपको दिखेंगी, महिषासुर को वध करते हुए, लेकिन इनके साथ लक्ष्मी सरस्वती नहीं है। इस माँ की मूर्ति में खास बात है कि माँ सिंह के साथ है, लेकिन साथ में एक बाघ भी दिखेगा आपको। तो कहते हैं, यहाँ के सेवक हैं, उनका कहना है कि ये जो जंगल हुआ करता था, यहाँ बाघों का काफ़ी उत्पात था, और डकैतों को यहाँ डकैती करने के दौरान बाघों से काफ़ी परेशानी होती थी। बाघ उन्हें काफ़ी तंग किया करते थे, जिनके कारण उन्होंने ये जब मूर्ति का निर्माण करवाया, तो मूर्ति के निर्माण के साथ सिंह वाहिनी तो है ही, लेकिन सिंह वाहिनी के साथ बाघ को भी रखा गया, ताकि माँ बाघ को अपने सवारी चीता को, बाघ को अपने साथ ही रखे और उनसे जंगल को राहत मिले। जिसके बाद ये मूर्ति का निर्माण हुआ। मूर्ति को आप देख रहे हैं कि वही 500 साल पुराना ये मूर्ति है, जो लकड़ी से बना हुआ है, और इसे सिर्फ हर दुर्गा पूजा या काली पूजा के वक्त इसे रंग किया जाता है। लेकिन मूर्ति आज भी वही है जो चीतू डाकू ने बनाया था। आप देखें ये मूर्ति को, और ये मूर्ति में इन्होंने, सेवक ने बताया कि ये जो सिंह दिखेंगे आपको, ये सिंह जो है घोड़े के आकार में दिखेंगे। उन्होंने बताया कि पहले जो कलाकार हुआ करते थे, उन्होंने कभी सिंह नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल स्थानीय कलाकार थे उन्होंने सिंह नहीं देखा था, और उस वक्त इतना ये भी नहीं था कि किताबों में वो सिंह देखें। तो वो अपने मन से राजाओं के घोड़ों को देखा करते थे, रथ के घोड़े को देखा करते थे, बस उसी के कल्पना में लेकर, उन्हीं घोड़ों को कल्पना में लेकर यहाँ सिंह को उन्होंने रूप दिया था। और इसीलिए यहाँ जो सिंह है वो आपको घोड़े के रूप में दिखेगा। तो ये है यहाँ माता की मूर्ति की विशेषता, जो 500 साल पुराना है, लेकिन अब भी मूर्ति में वही चमक, वही है कि 500 साल कोई कह ही नहीं सकता। लगेगा जैसे अभी नई मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। मंदिर की विशेषता के बारे में बताते हैं कि पहले जब चीतू डाकू इस मंदिर में पूजा किया करते थे, तो पहले वो छोटी सी किसी तरह से झोपड़ी नुमा इस मंदिर को बना के पूजा किया करते थे। लेकिन वक्त पे यहाँ के जमींदारों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके बाद और भी जमींदार आते गए, उनका जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद एक सेवक आए, जब सीता डाकू का समय काल समाप्त हुआ, जब वो नहीं रहे, तो ये माता की मूर्ति पूजन के लिए ऐसे पड़ी रही। तब यहाँ
किसी का आना जाना नहीं था, माता की मूर्ति ऐसे रही, पूजन करने वाला कोई नहीं था। फिर सेवक बताते हैं कि धीरे धीरे इस जंगल में लोगों का आगमन शुरू हुआ। लोगों के आने जाने के साथ फिर माता की पूजा शुरू हुई। इसके बाद एक भक्त हुआ करते थे जिन्हें माता ने स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति यहाँ पड़ी है इस जंगल में, तुम जाकर मेरी मूर्ति को खोजकर पुनः इस मूर्ति का जीर्णोद्धार करो, इस मूर्ति की पूजन करो। इसके बाद उन्होंने स्वप्न के आदेश के अनुसार, माता के आदेश के अनुसार यहाँ ढूंढते हुए इस जंगल में आए। तो उन्होंने यहाँ पे इस मूर्ति को देखा। मूर्ति को देखने के बाद देखा कि उस मूर्ति के ऊपर नाम लगी है चित्तू डाकू का। डाकू की माता हैं चितेश्वरी माता, जिन्हें डाकू पूजा किया करते थे। इसके बाद से ही यहाँ पूजन शुरू हुई। कहते हैं कि पहले ब्रह्मचारी जो होते थे वही यहाँ पूजा करते थे, लेकिन एक के बाद कई पीढ़ियों के बाद धीरे कर एक ऐसे ब्रह्मचारी आए थे, ब्रह्मचारी के शिष्य थे जिन्होंने शादी की थी, और शादी के बाद ही उनकी 2 बेटियां हुई। छोटी बेटी को राज परिवार में ब्याहा गया। राज परिवार से होने के बावजूद वे अपने पति के साथ आकर यहाँ रहने लगी, यहाँ पूजन कार्य शुरू किया। इसके बाद से उन्हीं के वंशधर आज हमारे बीच हैं, जो आपको इस कहानी को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। पंडित जी, यहाँ का इतिहास क्या है? माँ की मूर्ति कब स्थापना हुई? ये चित्तेश्वरी देवी दुर्गा, दशभुजा दुर्गा है। ये स्थापित हुआ बहुत साल आगे एक डाकू ने स्थापित किया था। उनका नाम है चीते डाकात। बहुत साल आगे, मतलब अभी से 500 साल आगे सोचिए, जब जंगल का राज था, इधर पूरा जंगल ही था, राज क्या जंगल ही था, कोई आदमी इधर घुसने का साहस नहीं मिलता रहा। इस जंगल में डाकू और हिंस्र जीव में इसे टाइगर, बाघ और ऐसे जीव जंतु रहते रहा इधर। तो डाकू तो यहाँ रह के डाकूगिरी करता रहा यहाँ सबसे चारों तरफ। तो चीते डाकत डाकू होते हुए भी वो आपको प्रभु का सेवक था, ईश्वर मानता रहा बहुत। तो ईश्वर समझा था ये भी एक मेरा भक्त है। तो उनको एक दिन स्वप्न दिया क्या, जे एक गंगा जी नज़दीक में था, और नज़दीक में था, अभी चला गया बहुत दूर में। तो गंगा से जो एक काठ आ रहा है, हाँ, तुम लोग उठा के मेरा मूर्ति करके पूजा करो, डाकू को बोला। तो डाकू दौड़ के गया, देखा हाँ गंगा जी में आ रहा है काठ। तो काठ उठाया, तब का शिल्पी को दे के मूर्ति बनाया। मूर्ति बना के माँ, यही मूर्ति जो देख रहा है आप लोग, मूर्ति यही मूर्ति माँ का बना के वो अपने पूजा शुरू कर दिया। भी डाकूगिरी भी करता रहा, चलता रहा अपना काम। वो डाकू होने से क्या होगा, वो दुनिया का जो राजा था, जमींदार था, उससे लूट के गरीब को बांट देता रहा। ऐसा ही डाकू था, मतलब सब अपने भोग नहीं करता रहा, दयालु था बहुत। तो ये मंदिर, ये मूर्ति को पूजा करता रहा, माँ का पूजा करता रहा, और डाकूगिरी भी करता रहा था। इस समय में हम लोग देखा सुना है, बहुत किताब में लिखा हुआ है हिस्ट्री में, ये उस टाइम में, डाकू का टाइम में, इधर माने ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ, विथ नरबली भी हुआ था डाकू का टाइम में। जैसे ही हो वैसे ही चलता रहा डाकूगिरी। जब डाकू का समय चला गया इस जंगल में, वो डाकू और नहीं है, उसका जो दल बल जितना पार्टी था, दल था, सब चला गया। तो माँ बिना पूजे यहाँ गिरा हुआ था, जंगल में था, पूजा नहीं होता रहा। तो इस जंगल में तब थोड़ा थोड़ा आदमी आना शुरू किया। जो लोग नाव चलाता रहा उसका आदमी आया, सबको 2-4 आदमी आने शुरू किया जंगल में। तो एक सन्यासी साधु, तांत्रिक साधु आके यहाँ जप तप करने शुरू किया। तब क्या हुआ, उनको माँ सपना दिया, जे बेटा हम इधर है, हमको पूजा कर।
तो वो तो अपने घूमते 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 एक जंगल, विराट जंगल, घूमते 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 माँ को इधर ही मिल गया। इसमें लिखा हुआ था चित्ते डाकत का जो देवी चित्तेश्वरी, वो समझ गया जो यहाँ डाकू का जो जंगल था, डाकू जो पूजा करता रहा, सबको मालूम था, यही चित्तेश्वरी देवी दुर्गा है, यही चित्तेश्वरी देवी। तब वो उठा के माँ को बैठा के आदमी ले के एक तो छोटा सा मंदिर बना के वो पूजा करने शुरू किया, घर बना के पूजा करने शुरू किया। एक बात आपको कहते हैं क्या, उस टाइम में जब जंगल का टाइम में डाकू था, पूजा करता रहा, मैं चारों तरफ शोर गिर गया था जो डाकू एक देवी का पूजा करता है। तब मुसलमान साम्राज्य था, उसका बाद अंग्रेज आया। हाँ, इस टाइम में वो लोग समझा कि डाकू काली पूजा करता है। सब डाकू देखिएगा काली पूजा किया, दुर्गा पूजा नहीं करता है। एक मतलब क्या चीते डाकाती जो था वो दुर्गा पूजा किया, दुर्गा पूजा किया। तो सब जानता है चीते डाकत का देवी है, वो काली पूजा है, काली है। देखिएगा आप लोग सब जाएगा बोलता है, इसीलिए जो ए दुर्गा नहीं है, काली है। जब डाकू चला गया जंगल में, आदमी लोग को आना जाना शुरू हो गया, आदमी आता है, तब लोग वो लोग देखा जे 10 भुजा दुर्गा है। तब से बोलता है यहाँ है दुर्गा मूर्ति है। तब इस जो जमींदार था यहाँ का, बाद में एक जमींदार, तो ये भी आपको बोलता रहा ये वो जो सन्यासी माँ को पूजा करता रहा और माँ को उद्धार किया द्वितीय बार, सेकंड टाइम, वो 1586 साल, और उनका नाम था नृसिंह ब्रह्मचारी। नृसिंह ब्रह्मचारी 1586 साल के माँ को पुनरुद्धार किया डाकू जाने का बाद जो पूजा किया। जब आदमी आना जाएगा वो तो सन्यासी नृसिंह ब्रह्मचारी तो माँ को पूजा करता रहा। तो जमींदार का पास खबर गया, यहाँ का जो जमींदार था वो बोला जी ठीक है अभी तो आना जाएगा इधर, तो माँ को दर्शन करना जाएगा। तो आदमी लेके वो आ गया माँ को दर्शन करने के लिए। दर्शन किया माँ को करके वो जो सन्यासी से बात किया जो हम यहाँ मंदिर बना देगा, आप यह पूजा आश्रा कीजिए, सब कुछ कीजिए, अच्छा बात है। तो सन्यासी बोले ठीक है। तो 1610 अंग्रेजी 1610 मनोहर घोष जो जमींदार, वो इस मंदिर बना दिया। ये जो मंदिर आप लोग देख रहा है ना अभी, ये मंदिर बना दिया, इसके अंदर माँ को बैठा दिया। अभी माँ बैठा है, वही माँ वही जगह में बैठा है, माँ को कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माँ को अंगरख होता है, हर साल माँ को पेंटिंग होता है ओनली, और कुछ नहीं होता है। हाँ, मतलब वही माँ ही है, माँ को परिवर्तन नहीं हुआ डाकू के समय से। आज भी यहाँ पूजा होता है ऐसा ही। बाद में मनोहर घोष से 1610 साल में ये मंदिर बना दिया। उसका बाद आपको गोविंदराम मित्रो बाद में ये बड़ा मंदिर बना दिया, गेट तक बना दिया, वो भी जमींदार बना दिया। ये योग मनो आपको नृसिंह ब्रह्मचारी माँ को पूजा करता रहा, ऐसा ही चलता है माँ को। नृसिंह ब्रह्मचारी यहाँ गुरुजी बन के बहुत शिष्य हो गया था, शिष्य समझ तो वही उसका साथ पूजा वूजा करता रहा। जब नृसिंह ब्रह्मचारी चला गया उसका बाद उसको शिष्य जो 1 2 3 4 करके 8 नंबर शिष्य, 8वां शिष्य जो होता है वही शिष्य आया। श्याम सुंदर ब्रह्मचारी पहला शादी किया, इसके आगे कोई नहीं शादी किया था। बिना शादी वाला जो ब्रह्मचारी वो लोग पूजा करता रहा, वही पहला शादी किया श्याम सुंदर ब्रह्मचारी। उनका 2 कन्या हुआ लड़की। तो बड़का वाला को शादी नहीं दिया, छोटा वाला को शादी दिया। हाल ही शहर में सावर्ण राय चौधरी फैमिली में शादी दिया, आनंद मोहन राय चौधरी का साथ। तब श्याम सुंदर ब्रह्मचारी जब इधर शादी किया उसका बाद तो गृह हो गया ये आश्रम। जो ब्रह्मचारी लोग था वो छोड़ के चला गया, वही माँ को पूजा करता रहा। तो वो चला जाने का बाद, गुजर जाने का बाद उसका लड़की आके, श्याम सुंदर ब्रह्मचारी उसका लड़की आके इधर माँ को सेवा भार ग्रहण किया, सेवायत होके माँ को सेवा करता रहा, चालू किया। उसका सब सावर्ण राय चौधरी का फैमिली, वही फैमिली से आज तक हम लोग अभी भी माँ को सेवा करते हैं। हम सावर्ण राय चौधरी का फैमिली का 5th जनरेशन है। मेरा नाम है काशीश्वर राय चौधरी, हमारा यहाँ सेवायत है, माँ को सेवक है, यहीं रहते हैं। माँ को माँ को भोग पूजा सुबह से शाम तक अभी भी चलता है, कभी बंद नहीं हुआ। दुर्गा पूजा में माँ का बहुत सुंदर पूजा होता है, वो बलिदान होता है। अभी यहाँ फल बोली होता है, ऊख
चाल कुमड़ा, शौसा, ऐसे ही पूजा होता है, बलि होता है। और एक बात है कि माँ चित्तेश्वरी, चित्ते डाकत का नाम से ये जो माँ चित्तेश्वरी का नाम हुआ, चित्तेश्वरी के देवी का नाम से ये जो चितपुर पुराना रोड यही नाम आया, ये देवी का नाम से चितपुर रोड आया। और माँ को क्या प्रतिष्ठित तो है, माँ का कोई भसान नहीं होता है, माँ का आवाहन भी नहीं होता है। सारा साल यहाँ पूजा होता है, सुबह से शाम तक ऐसे ही चलता है पूजा। माँ का कृपा ऐसे ही चलता है। माँ के पास बाग के बारे में भी कर रहे थे। हाँ, देखिए दुर्गा माई के पास कोई बाग नहीं रहता है। दुर्गा माई का अभी जो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, ये पुराना स्ट्रक्चर है। देखिए इसके बाद कार्तिक गणेश लक्ष्मी सरस्वती नहीं है, माँ को चंडी मूर्ति है, माँ अपने है। हाँ, सिंह को ऊपर, असुर का ऊपर है, उसका साथ एक बाघ है। और जो बाघ देखते हैं ना, जब जंगल में चीते डाकत माँ को बनाया था तो यहाँ बाघ का कोई बहुत डिस्टर्ब था, बाघ बहुत डिस्टर्ब करता रहा, चलता रहा, बाघ रहता रहा, सब डाकू का बहुत विरक्त होता रहा वो लोग। तो इसीलिए जो डाकू लोग उसको संतुष्ट करने के लिए बाघ को, माँ का साथ बाघ को रख दिया। ये प्राचीन का एक निदर्शन है, जो माँ का साथ बाघ रख दिया। हाँ, दुर्गा माई के साथ। और माँ को देखिए सिंह भी जैसे है, सिंह हो, हाँ, वो भी देखिए घोड़ा जैसे होता है, घोड़ा जैसे होता है। क्यों? तब का जो शिल्पी बनाया था, वो शिल्पी लोग को सिंहों का कभी देखा नहीं मिला। और तब पिक्चर भी नहीं था, फोटो भी नहीं था ये देखेगा। आज से 500 साल आगे कैसे वो लोग देखेगा? तब राजा महाराजा लोग आपको मतलब घोड़ा लेके चला फिरा करता रहा रास्ता में, वो लोग वैसे दिमाग में रह गया घोड़ा जैसे सिंह होता है। जो लोग शिल्पी तो घोड़ा जैसे सिंह बना दिया माँ का ऊपर। ठीक हुआ, तो भी माँ उसका ऊपर ही है। माँ जैसे दशभुजा देवी सिंह दलनी है, असुर का ऊपर। माँ सबको भला करता है, सबको ठीक है, दुनिया सुखी रहे, सब संतुष्ट रहे, माँ सबको आशीर्वाद दे, यही चाहते हैं। माता की ठीक दाहिनी तरफ शिव जी का एक मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ के सेवक से ही मैं पूछूंगी कि ये यहाँ के शिवलिंग की क्या विशेषता है, कब का? देखिए ये जो शिव मूर्ति हम लोग देखते हैं ना, शिव जी का है, तो ये बहुत प्राचीन है। ये माँ का साथी जब जंगल काटते 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 माँ का मंदिर तैयार हुआ था, माँ को बैठाया, उसका बाद ही एक पेड़ का नीचे ये शिव जी को मिला है उस टाइम। और शिव जी इतना सुंदर है, देखिए स्ट्रक्चर, आप सारा भारतवर्ष में कहीं नहीं देखिएगा इस स्ट्रक्चर का शिव लिंग होता है, शिव का शिव मूर्ति होता है। क्योंकि यही सुंदर शिव मूर्ति वही माँ का जब मंदिर बनता रहा, वही पेड़ का नीचे, जंगल काटते काटते जब मंदिर बनता रहा, पेड़ का नीचे यही माँ यही शिव जी का मूर्ति मिला। तब से शिव जी का मंदिर यहाँ बनाया। पेड़ जितना बड़ा था ऊंचा, उतना ही बड़ा मंदिर बना, माँ को, बाबा को मंदिर बना। तो इसी तब से बाबा इधर ही है, शिव जी बाबा इधर ही बैठा है। यही पेड़ तो जंगल था ना, पेड़ काटते काटते तो बाबा को मिला है। हाँ, तब से बाबा ही है। बाबा का पूजा होता है, डेली पूजा होता है, भोग होता है, आरती होता है, माँ का साथ सब कुछ बाबा का इधर होता ही है। कहते हैं कि जहाँ माँ हो वहाँ बाबा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मंदिर में भी ऐसी अद्भुत बात हुई कि जब माता चितेश्वरी माँ दुर्गा की मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो चूंकि जंगल होने के कारण यहाँ पर देखेंगे कि शिव जी के, मैं यहाँ लिंग दिखाऊंगी, एकदम अद्भुत लिंग है, एकदम बिल्कुल अलग लिंग है। कहते हैं कि ऐसा लिंग आपको पूरे भारत में कहीं नहीं देखने मिलेगा। आपने शिव जी को के लिंग को देखा होगा, आपने मूर्तियां देखी होंगी शिव जी की, लेकिन इस प्रकार के शिवलिंग आपको पूरे भारत में नहीं देखने मिलेगा। यहाँ मैं और एक खास बात दिखाऊंगी, यहाँ गोल सा आपको दिख रहा है। कहते हैं कि ये पेड़ था,
इनके यहाँ के सेवक बताते हैं कि पेड़ के नीचे, ठीक माता के मूर्ति का मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो बगल में ही जब पेड़ एक काटा गया तो पेड़ के नीचे ही ये शिव जी की मूर्ति लिंग जो है वो मिली थी। और जितना बड़ा पेड़ था, आपको मैं अंदर से कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जाके दिखाने के लिए कि जितना बड़ा पेड़ था उतना ही बड़ा इस मंदिर को बनाया गया। ये हुई ना अद्भुत बात। माँ के साथ बाबा यहाँ पहले ही पहुँचे हुए थे। चितेश्वरी माता के मंदिर के पास ही ठीक ये गंगा नदी बह रही है। कहते हैं कि ये गंगा नदी पहले पास हुआ करती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 वर्षों बाद गंगा नदी पलटती है तो ऐसा देखा गया कि अभी नदी थोड़ी दूर हो गई है। लेकिन कहते हैं कि चित्तू डाकू को माँ ने सपने में यही आदेश दिया था कि यही गंगा नदी में एक लकड़ी फंसता हुआ आएगा, उस काट को तुम निकालना और निकाल कर इसी लकड़ी से मेरी मूर्ति को बनवाना। आप अभी जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ठीक ये वही लकड़ी है जो सपने में चित्तू डाकू ने देखा था। और फिर उस डकैत ने इस गंगा नदी से काट को लेकर गए और उसी काट से माता की मूर्ति का निर्माण करवाया गया, जो आज 500 साल भी बिल्कुल नई नवेली मूर्ति जैसा ही दिखती हैं। तो ये रहा चीतपुर रोड के नाम के पीछे का इतिहास। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CNN राष्ट्रीय, कोलकाता।